स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी हमारे हमारे पुराणों में से, शिव पुराण में से आती है। और ये स्टोरी ऋषि भृंगी की है। तो ऋषि भृंगी बहुत आर्डेंट फॉलोअर थे लॉर्ड शिवा के, और उनको बड़ा फ्री एंट्री था कैलाश पे कि वो कभी भी आ सकते हैं, नो नीड ऑफ पासपोर्ट, नो नीड ऑफ अपॉइंटमेंट्स, कि कभी भी आएँ कभी भी जाएं। तो ऐसे ही ऋषि भृंगी जब भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, बिकॉज उन्होंने बहुत सारी तपस्या की होती है, तो वो आशीर्वाद लेने के लिए जब पहुँचते हैं तो उनको माँ मिलती हैं, माँ गौरी मिलती हैं। तो वो उनको देख के थोड़ा अपनी आँख चुराते हैं, क्योंकि उनको होता है कि मुझे भगवान शिव का ही आशीर्वाद चाहिए, मैं तो उनको मिलने के लिए आया हूँ। तो माँ जान जाती हैं, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, उनको पता है कि क्या इनके अंदर चल रहा है। तो जब वो भगवान शिव के पास पहुँचते हैं तो माँ भी वहाँ आकर खड़ी हो जाती हैं। तो वो भगवान को कहते हैं, ऋषि भृंगी, कि मुझे आपका थोड़ी परिक्रमा करनी है, परिक्रमा करके मुझे लगेगा कि आपका मुझे आशीर्वाद मिल गया। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है, तुम ले लो परिक्रमा, और साथ में माँ आके बैठ जाती हैं। अब वो परिक्रमा करना सिर्फ भगवान की चाहते हैं, पर माँ साथ में बैठी हैं तो कैसे होगा। तो वो क्या करते हैं, भृंगी का अवतार लेते हैं, भृंगी का रूप ले लेते हैं, यानी कि एक मक्खी बन जाते हैं, और मक्खी बन के भगवान के शिव के इर्द गिर्द घूमने की कोशिश करते हैं। जब यहाँ पे पहुँचते हैं, जैसे ही यहाँ से क्रॉस करने वाले होते हैं, तो माँ अपना कंधा भगवान के साथ जोड़ देती हैं, और भगवान भी उनके साथ, क्योंकि पता है दोनों को, तो दोनों साथ में जोड़ देते हैं और वो निकल नहीं पाते। तो 1 बार 2 बार 3 बार वो प्रयास करते हैं, पर सब प्रयास जो होता है वो विफल हो जाता है। सामने आते हैं और फिर डायरेक्ट कह देते हैं कि मुझे सिर्फ आपसे ही आशीर्वाद चाहिए, मुझे प्रकृति से कुछ नहीं करना है, मुझे माँ गौरी से कुछ नहीं चाहिए। तो माँ गौरी कहती हैं, अगर तुम्हें प्रकृति से इतना प्रॉब्लम है, फेमिनिटी से इतना प्रॉब्लम है, तो तुम्हारे अंदर का जो प्रकृति तत्व है, जो स्त्री तत्व है, वो तुम में से आज ही बाहर चले जाए, इसी क्षण बाहर चले जाए। तो जब उनमें से उस तत्व सारा बाहर चले जाता है, ही इज़ नथिंग बट ही इज़ लाइक अ लॉग ऑफ अ वुड, A robot at the max. मतलब कि जस्ट ही इज़ लाइंग एंड इट्स जस्ट अवेयरनेस, नथिंग एल्स, Oh. जस्ट अवेयरनेस। फिर उस स्पेस में उनको समझ आता है कि मैं किस चीज़ को रिजेक्ट कर रहा था। फिर उनको 3rd लेग मिलती है, जिस लेग के बलबूते पे वो चल पाते हैं। अब जैसे शिव के गणों में उनका भी नाम लिया जाता है, ऋषि भृंगी का नाम लिया जाता है, और इसी स्वरूप को, भगवान शिव और माता शक्ति के स्वरूप को हम अर्धनारीश्वर से जानते हैं। तो अर्धनारीश्वर बेसिकली हमें बताता है कि हमारी लाइफ, हमारा यूनिवर्स, हमारी एग्जिस्टेंस इन दोनों के मिलन से बना है। अगर आप एक को एक्सेप्ट करेंगे, आप दूसरे को तो रिजेक्ट कर ही रहे हैं, जिस चीज़ को आप पकड़ रहे हैं वो भी आपसे फिसल जाएगी। तो इसीलिए लाइफ में लाइट को अगर आप पकड़ेंगे, डार्क से दूर जाएंगे, डार्क आपको ज़्यादा चेस करेगा। And also dark is your greatest teacher. यस, डार्क आपको ज़्यादा चेस करेगा और लाइट से भी आप दूर निकल जाएंगे। तो इसीलिए जब आप दोनों को इक्वल एक्सेप्ट करते हैं, आप अपनी लाइफ में बैलेंस में जीते हैं। और बैलेंस ही, जैसे बुद्ध भी कहते हैं, मध्य मार्ग है ना। बैलेंस में ही, संतुलन में ही जीकर हम सब कुछ करें। हम अपना काम भी करें, हम अपना ध्यान भी करें, हम अपने घर का भी साथ, अपना जो हमारा समाज का धर्म है वो भी निभाएं, हमारा जो स्वधर्म है वो भी निभाएं। हम मज़ा भी करें, मूवी भी देखें, और साथ में हम भजन कीर्तन जो भी करना चाहते हैं वो भी करें। तो इस तरह से जब हम अपनी लाइफ को एक होलसम एक्सपीरियंस बनाते हैं, तो हम खुद ही क्या है, होल। एक होल व्यक्ति ही होल एक्सपीरियंसेस लेगा, एंड वाइस वर्सा।